बागायतदारांनी आंबा बागायतदारांनी टिकवून ठेवली आहे, आंबा व्यापाऱ्यांनी टिकवून ठेवली आहे, म्हणून त्याचा उल्लेख करणं कर्मप्राप्त मानलं। या ठिकाणी आदरणीय सुनील कदम साहेब उपस्थित आहेत। त्यांचं या मंडळाला नेहमीच बहुमोल असं योगदान लाभत आलेलं आहे। व्यस्त शेड्यूल असताना सुद्धा ते या कार्यक्रमात सहभागी झाले, त्याबद्दल आयोजक मंडळाच्या वतीनं मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्यांनी आर्थिक स्वरूपाचं योगदान सुद्धा या मंडळासाठी दिलेलं आहे। तसेच मालंडकर गुरुजी यांचं आगमन झाले। भगवा चषक मित्रमंडळाचे त्यांचं सहर्ष स्वागत। त्यांनी 500 रुपयाची आर्थिक मदत या मंडळाला केलेली आहे। उत्स्फूर्त टाळ्या एकदा त्यांच्यासाठी होऊन जाऊन देत। सामन्याला सुरुवात होते। स्ट्राइक के ऊपर अनुज और नॉन स्ट्राइकर के ऊपर संकेत। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर सिद्धेश कमेंट्री कक्षक की ओर से पहले ओवर की पहली गेंद डालने के लिए अपने रनिंग मार्क के ऊपर मौजूद, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। टिप्पा खाने के बाद लेग स्ट्रिक के ऊपर चली गई। दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की। अतिरिक्त रन के खाते में 1 रन जुड़ गया। काफी तेज रफ्तार गेंद के पीछे लाने के प्रयास में अपने संयम से बिखर गए थे और लाइन से भटक गए, लेकिन प्रमोद ठाकुर एक नामचीन अंपायरों में से एक जाने जाते पहचाने जाते। उन्होंने जांचा परखा और यहां पर दोनों भी हाथ समांतर रखते हुए स्क्वायर गेंद घोषित की और उसी के वजह से 1 रन की सहयोग से खाता खोला है। 47 रनों का पीछा करते हुए सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी किया कर रही है शिवान स्पोर्ट इड़िए सड़ा। शिवान स्पोर्ट इड़िए सड़ा की टीम निचले क्रम तक स्फोटक बल्लेबाजी मौजूद है। पॉइंट की दिशा के ऊपर खेला था, बेहतर फुटवर्क बेहतर टाइमिंग दिखाते हुए, लेकिन पॉइंट के क्षेत्ररक्षक काफी चौकन्ने थे। उन्होंने बैकअप किया और यही वजह थी बल्लेबाज को 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। कुल मिलाकर 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 2 रन 47 रनों का पीछा करते हुए। शिवान स्पोर्ट इड़िए सड़ा बेहतर टीम उन्होंने उतरी है, बेहतर गेंदबाज है, बेहतर बल्लेबाज है, क्षेत्ररक्षक भी बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभा पा रहे। आउटफील्ड बेहतर ना होने के बावजूद भी, और यही वजह है एक बेहतर क्रिकेट उभर के बाहर निकला और दर्शकों को उसकी मजा लूटने का मौका मिला। सिद्धेश फिर एक मतोबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे कमेंट्री कक्षक की ओर से। हेलो, रुपेश मानगावकर साहेब यांना विनंती करतोय की तुम्ही पॅव्हलियन कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। रुपेश मानगावकर साहेब। सिद्धेश फिर एक मतोबा चले रफ्तार के साथ। सिद्धेश की गेंद ऑफ स्ट्रिक के ऊपर गेंद थी, खेलना चाहते थे, दुधा मनस्थिति में फुटवर्क कर नहीं सके। भाग्यशाली रहे, नहीं तो पिच के ऊपर फिसल कर गिर पड़ते। क्योंकि शरीर का संतुलन बेहतर रख नहीं पाए। बल्लेबाजी करते समय फुटवर्क बेहतर होना चाहिए, शरीर का संतुलन बेहतर होना चाहिए, निगाहें चौकन्नी होनी चाहिए, तभी आप टाइमिंग बरकरार रख सकते हो। कुल मिलाकर देखो पॉइंट की दिशा के ऊपर बेहतर क्रिकेट खेली है और बेहतर टाइमिंग। जैसे ही गेंद को खेला था 4 रन की मोहर लग चुकी थी। 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 47 रनों का पीछा करते हुए। माननीय श्री राजू खराडिया साहेब यांचे देखील येथे आगमन झालंय। मी विनंती करतो त्यांना की तुम्ही मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। राजू खराडिया साहेब, आपल्याला विनंती करतो की तुम्ही मान्यवर कक्षामध्ये येऊन स्थानापन्न व्हा। तो 4 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 6 रन बिना कोई विकेट खोते हुए। बातों बातों में अभी तक पहले ओवर की गेंदें डाल चुके हैं, 3 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। कल्पकता और संयम दोहराते हुए हर गेंद का परिवर्तन रखना होगा गेंदबाज को, क्योंकि बल्लेबाज बेहतर बल्लेबाजी साबित किया कर रहे हैं। यहां पर विकेट की मांग की जा रही है और विकेट का पतन होता है तो दबाव की स्थिति पैदा हो सकती है बल्लेबाजी करने वाले शिवान स्पोर्ट टीम के खेमे में।
लेकिन शिवान स्पोर्ट्स के दोनों भी ओपन बल्लेबाज दिलेरी और संयम बरकरार रखकर बेहतर साझेदारी बनाने के इरादे से बल्लेबाजी का दायित्व निभाना पसंद कर रहे हैं। जिस तरह की अभी तक बल्लेबाजी साबित हुई है, उस तरह की बल्लेबाजी सच में उतरती है तो एक लंबी पार्टनरशिप ओपन बल्लेबाज की जिम्मेदारी लेकर देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है यहाँ के दर्शकों को। पॉइंट के दिशा के ऊपर खेला, आउटफील्ड उतना बेहतर नहीं, फिर भी बेहतरीन क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया। उसी के कारण सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 47 रनों का पीछा करते हुए 8 रन। पूछने की जरूरत नहीं, रन निकालने के बाद कितना स्कोर हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, कितनी गेंदें डाल चुके हैं पहले ओवर की, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाशिए से हिंदी के परिभाषा में आपके सामने मैं पेशकश किया कर रहा हूं। लेकिन उसका पूरा श्रेय देना चाहूंगा स्कोरर को, जिनका नाम है मुन्ना सटम। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, बेहतर खेलना पसंद किया था, लेकिन लॉन्ग ऑन के दिशा के ऊपर पहले लगा था कि गेंद ट्रैवल करेगी, लेकिन मिड ऑन के जगह के ऊपर क्षेत्ररक्षक चौकन्ने थे, उन्होंने बेहतर क्षेत्ररक्षण का दायित्व निभाया और उसी के कारण सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। बातों बातों में पहले ओवर का खेल पूरा हो चुका है। पहले ओवर का खेल पूरा होने के बाद 47 रनों का पीछा करते हुए शिवा स्पोर्ट टीम ने स्कोर खड़ा किया है 9 रन। आप्पासाहेब मोरे यांचे देखील या स्पर्धेच्या दरम्यान येथे आगमन झालं आहे। भगवा चषक मित्र आप्पासाहेब पोरे यांचे देखील या भगवा चषकाच्या दरम्यान या मैदानावरती आगमन झालं आहे। भगवा चषक मित्र मंडळ यांच्या वतीने मी त्यांना विनंती करतो की तुम्ही पॅव्हलियन बॉक्स मध्ये येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। आप्पासाहेब पोरे। कला क्रीडा क्षेत्र में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कंधे से कंधा मिलाकर सफर करना पड़ता है तो मंजिल आंखों के सामने दिखाई देती है, बाद में मंजिल को छूने की मजा कुछ और रहती है। आदमी जब जन्म लेता है सोता है माँ की गोद में, मृत्यु काल के बाद सोता है मिट्टी के गोद में। जन्म और मृत्यु के बीच का सफर होता है, उसी को कहा जाता है जिंदगी का सफर। उसी जिंदगी के सफर में उभर के बाहर निकलना है तो परोपकार की भावना होनी चाहिए। सचिन रमेश तेंदुलकर ने अपने पूरे जिंदगी में यही नेक काम किया और यही वजह थी और बेहतर क्रिकेटर के हैसियत से उभर के बाहर निकले और बेहतर इंसान के हैसियत से उभर के बाहर निकले। बाद में उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया गया। आते समय कई बातें लेके आता हूं, लेकिन सीमित ओवर के मुकाबले में कितनी गेंदें, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, उसी का लेखा जोखा कमेंटेटर के हाशिए से पेशकश करना पड़ता है। मैं धन्यवाद पेश करना चाहता हूं, इतने सुनहरे माहौल के दौरान कमेंटेटर के हाशिए से मुझे फनकारी करने का मौका आपने दिया है। लेकिन आज बेहतरीन पल है क्योंकि मेरे सहयोगी कमेंटेटर कमेंट्री कक्ष के भीतर मौजूद है अलीबाग से काका मात्रे, उनके बगल में बैठे हैं मुनगेकर जो देवगढ़ आनंदवाड़ी के रहने वाले हैं। नए गेंदबाज के हैसियत से गेंदबाज का नाम है स्वप्निल तानावड़े, जिनकी ओर से काफी उम्मीद की जा रही है। बेहतर गेंदबाजी होनी चाहिए तभी रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है। कमेंट्री कक्ष की ओर से रफ्तार के साथ चले, ऑफ ट्रिक के ऊपर गेंद थी, उठाकर मारा है, काउ कॉर्नर के दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। पहले प्रयास में बेहतर बैकअप किया और उसी के कारण यहां पर बल्लेबाज को सिर्फ 2 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। पहले लगा कि गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी 4 रन के लिए, लेकिन खासियत क्षेत्ररक्षक की, क्योंकि तारीफ करने लायक क्षेत्ररक्षण का दायित्व काउ कॉर्नर की दिशा के ऊपर उन्होंने निभाया और उसी के कारण बल्लेबाजों को सिर्फ 2 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। गेंदबाज फिर एक मुतबा चले, रफ्तार के साथ उठाकर मारने का प्रयास किया, मिड विकेट के ऊपर से आसमान को चीरता गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर जाकर गिरे। बेहतरीन छक्का। हॅलो, त्याचप्रमाणे या स्पर्धेदरम्यान इंगळे सर यांचं देखील येथे आगमन झालेलं आहे। मी त्यांना मनापासून धन्यवाद देतो कारण त्यांची इथे या स्पर्धेला त्यांची उपस्थिती लाभली। धन्यवाद इंगळे सर। स्वप्निल को खुद को संवरना होगा तभी वो संयम बरकरार रख सकते हैं। स्वप्निल को गेंदबाज के हैसियत से खुद को संवरना होगा तभी वो संयम बरकरार रख पाएंगे।
कल्पकता दोहरानी होगी, परिवर्तन के दौर के ऊपर गेंदबाजी करनी होगी, तभी रनों के ऊपर अंकुश लग सकता है, क्योंकि इस ओवर में काफी महंगे साबित हो रहे। बढ़िया गेंद, छक्का खाने के बाद कमबैक करना आसान बात नहीं, लेकिन मैंने पहले ही कहा था खुद को संवरना होगा, बाद में संयम बरकरार रख सकते हैं। और उसी अंदाज में बेहतर गेंदबाजी डाली थी, उसी अंदाज में बेहतरीन गेंद डाली थी। गेंद के पीछे कल्पकता थी और संयम बरकरार था। जोरदार अपील हुई, लेकिन अंपायर ने अपील को नाकारा। बल्लेबाज सुरक्षित अपने जगह के ऊपर। कुल मिलाकर दूसरे ओवर की अभी तक 3 गेंदें डाल चुके हैं, यानी कि चौथी गेंद डालने के लिए तैयार। कमेंट्री कक्ष की ओर से चले स्वप्निल किया गेंद, ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद, विकेट कीपर ने चकमा खाया। जहां पर रन नहीं था वहां पर 1 रन बहाल किया। उसी 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है शिवान स्पोर्ट टीम का 18 रन 47 रनों का पीछा करते हुए। बातों बातों में दूसरे ओवर की 4 गेंदें डाल चुके, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए स्वप्निल आहिस्ता आहिस्ता अपने रनिंग मार्क के ऊपर लौटते हुए। दोनों भी टीमों में बेहतर क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मौजूद होने की वजह से दर्शक चाहते हैं नफातुला कांटे का मुकाबला यहां पर साबित हो सके, क्योंकि रोमांचक क्रिकेट चलती है तो दर्शकों का देखने का तरीका कुछ और रहता है। कुल मिलाकर स्वप्निल ने अभी तक इस ओवर की गेंदें डाली है, 4 गेंदें डाली है, यानी कि 5वीं गेंद डालने के लिए तैयार। कमेंट्री कक्ष की तरफ से कितना बढ़िया गेंद का दावित्व, कितना बढ़िया गेंद का दावित्व, कल्पकता भरी गेंदबाजी, आखिरकार पूरी तरीके से चकमा खाया। बल्लेबाज ने क्लीन बोल्ड होकर उनको खेमे में लौटना पड़ा। सामना होतोय, सर्व क्रीडा रसिकांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे। मोठमोठे खेळाडू दरम्यान आपल्याला स्पर्धेत खेळताना दिसत आहेत। अमय नाईक सारखा खेळाडू, त्याच्यानंतर प्रसन्न पाटील हा सुद्धा खेळाडू आपल्या स्क्रीनवर दिसेल। मोठमोठे खेळाडू इथे आपल्याला खेळताना दिसतात। त्याचप्रमाणे पराग खोत समोरच्या संघामध्ये खेळतोय, त्याचप्रमाणे मोरे हा सुद्धा एक खेळाडू आहे। कालच्या सामन्यामध्ये धडाकेबाज फलंदाजी केली होती। असे मोठमोठे खेळाडू आपल्या स्क्रीनवरती येतील। ओपन गटातील हा क्वार्टर फायनलचा सामना राहील। सर्व क्रीडा रसिकांनी याचा लाभ घ्यायचा आहे। त्याचप्रमाणे शिवान स्पोर्टचे सर्व मालक विकी कदम यांनी शुभेच्छा दिल्या आहे सामन्याला दोन्ही संघांना। तर भगवा चषक मित्रमंडळाला त्यांचं नियोजन आवडलंय, त्यांनी ते आता यूपी मध्ये आहेत, यूपी वरून लाईव्ह सामना पाहतात। त्यांचं सुद्धा पुन्हा एकदा मी भगवा चषक मित्रमंडळाचे सहर्ष स्वागत आणि आभार मानतोय। तसेच भाई मोंडकर यांना विनंती करतो की आपण मान्यवर कक्षामध्ये या। अवी परब आपण सुद्धा आलात, आपलं सुद्धा मी पुन्हा एकदा भगवा चषक मित्रमंडळाचे सहर्ष स्वागत करतोय। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद, गेंदबाज के हैसियत से बंगाल टाइगर के बारे में बता। वही आखिरी गेंद डालने के लिए तैयार है अपने रनिंग मार्क के ऊपर। गेंदबाज का नाम है स्वप्निल। नए बल्लेबाज के हैसियत से नीलेश कदम स्ट्राइक के ऊपर मौजूद। उठाकर मारने का प्रयास किया, लॉन्ग ऑफ की दिशा के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है। कितना बढ़िया फुटवर्क, कितना बढ़िया टाइमिंग। क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, क्योंकि गेंद के पीछे 4 रन की मोहर लग चुकी थी, लेकिन क्षेत्ररक्षक ने अनहोनी को होनी बना के दिखाया। इसी को कहते हैं बेहतरीन क्षेत्ररक्षण। कुल मिलाकर स्कोर हो चुका है यहां पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर का खेल पूरा होने के बाद शिवान स्पोर्ट टीम को अभी आखिरी 2 ओवर की 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 27 रनों की जरूरत। तो 18 गेंदों के ऊपर 27 रनों की जरूरत, 18 गेंदों के ऊपर 27 रनों की जरूरत। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है, आखिरी 3 ओवर की 18 गेंदें शेष है और उन्हीं 18 गेंदों के ऊपर शिवान स्पोर्ट टीम को 27 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। पहले मैंने 2 ओवर का खेल ऐसा कमेंटेटर के हैसियत से मैंने पेश किया था, क्योंकि इसके पहला मुकाबला जो खेला गया 4-4 ओवरों का खेला गया था, लेकिन अभी यहां पर मुझे बताया गया कि 4 ओवर का नहीं
जा रहा है। तो 5 ओवर का खेल होने की वजह से आखिरी 3 ओवर के 18 गेंदों के ऊपर 27 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है शिवा स्पोर्ट टीम को। नए ओवर की शुरुआत, गेंदबाज का नाम है अतुल माशिए। अतुल चले कमेंट्री कक्षक की ओर से और द विकेट। अतुल की गेंद, बेहतर गेंद थी, खोद कर शॉट खेला मिड विकेट की तरफ। शॉट मिड विकेट के ऊपर बैकअप किया जाता। 1 रन की पूंजी, 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 21 रन। अभी गेंदें बची है 17 और 17 गेंदों के ऊपर 26 रन जीत हासिल करने के लिए बात मायने रखती है। कई सालों से लेदर क्रिकेट हो, टेनिस क्रिकेट हो, कमेंटेटर के हासियत से सफर किया कर रहा हूं। मेरी निगाहें मैदान के ऊपर चौकन्नी रहती है, लेकिन तारीफ करने लायक स्कोरिंग का काउंटिंग कमेंट्री कक्ष के भीतर हो पा रहा है। स्कोरर जी का नाम है मुन्ना साटम। स्कोरर बेहतरीन स्कोरिंग का काउंटिंग किया करता है, तो कमेंटेटर और स्कोरर के बीच में एक साझेदारी बनती है। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कितना स्कोर हो चुका है, कितने विकेटों का पतन हो चुका है, कितने ओवरों का खेल पूरा हो चुका है, कितने रनों का पीछा करना है, कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करके गई है और कौन सी टीम सेकंड इनिंग में रनों का पीछा कर रही है। काफी बढ़िया माहौल यहाँ पर क्रिकेट का। भगवा चषक आपको देखने का मौका मिल रहा है। कई टीमें सिंधुदुर्ग स्तर के बाहर की यहाँ पर हिस्सा लेने आई। बेहतर से बेहतर खेल करके उन्होंने दर्शकों के दिलों में जगह बनवाई और ऐसे सुनहरे पल के दौरान कमेंटेटर के हैसियत से फनकारी करने का मुझे मौका मिला है। और यही वजह है मैं कमेंटेटर की हैसियत से राजा सामन यहाँ के आयोजकों का धन्यवाद पेश किया कर रहा हूँ। काउ कॉर्नर के ऊपर गेंद ट्रैवल कर रही है, क्षेत्ररक्षक मौजूद है, बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन लेना चाहते थे। दूसरा रन लेने का इरादा, फिसल कर गिरे, जोरदार अपील और यहां पर देखो खतरा साबित। दरवर्षी व्हावं अशी त्यांची इच्छा आहे। धन्यवाद वैभवजी घारे सर। आपलं असंच प्रेम क्रीडा रसिकांचं जर लाभलं तर आपण यापेक्षाही चांगली स्पर्धा अजून पुढच्या वर्षी भरू, यात कुठलीही शंका नाही। धन्यवाद। त्याचप्रमाणे भावी दर्शन वरेरी, भावई दर्शन भावई भावई आंबा सर्व्हिसचे मालक अनिलजी पाळेकर यांच्याकडून 1000ची देणगी प्राप्त होते। मंडळाच्या वतीने त्यांचं सहर्ष स्वागत। 17 तारीखला त्यांचं ओपनिंग आहे, तर जवळपास कुठे कोणी जर आंबे काढले पहिल्या सत्रातील तर भावई दर्शन वरेरीचं जे आंबा सर्व्हिस मालक आहेत अनिल पाळेकर यांच्याशी संपर्क साधा। धन्यवाद। कुल मिलाकर 2 विकेटों का पतन हो चुका है। गेंदबाज की हैसियत से अतुल बेहतर गेंद डालने के इरादे से निकल चुके थे, लेकिन बल्लेबाज इतने बेहतर बल्लेबाजी किया कर रहे। मिड विकेट दिशा के ऊपर बेहतर फुटवर्क दिखवाते हुए गेंद को खेला, लेकिन वहां के क्षेत्ररक्षक ने कमाल करके दिखाई, बेहतरीन बैकअप किया और उसी के कारण बल्लेबाज को सिर्फ 1 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 23 रन।
अभी भी 24 रनों की जरूरत है जीत हासिल करने के लिए शिवान स्पोर्ट टीम को। अतुल फिर एक मुतबा चले रफ्तार के साथ। अतुल की गेंद उठाकर मारने का प्रयास किया था। कितनी बढ़िया गेंद, कितनी बढ़िया गेंद, लेकिन यहां पर थोड़ा सा संतुलन खोआ। हेलो हेलो हेलो, काफी बढ़िया गेंद थी लेकिन थोड़ा सा संतुलन खोया था गेंदबाज ने, और यही वजह थी अंपायर ने उनको नो बॉल घोषित किया। अतिरिक्त रन की सहयोग से रनों में तब्दीली, स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 47 रनों का पीछा करते हुए 24 रन। अभी भी जीत हासिल करने के लिए 23 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 15 गेंदों के ऊपर 23 रनों की जरूरत। फ्री हिट का सुनेला पल, फ्री हिट का सुनहरा पल, उसी का लाभ उठाते हुए मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर खेला है। क्षेत्ररक्षक मौजूद है, मिस फील्ड कर बैठे, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन बहाल किए। फ्री हिट की गेंद थी, सुनहरा पल था बल्लेबाज के पास, उसी का मौका उठाते। शुरुआत में लगा गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, लेकिन वहां के क्षेत्ररक्षक ने कोशिश की और उसी के कारण 2 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा बल्लेबाज को। लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, लेग स्टिक के ऊपर गेंद थी, फाइन लेग की तरफ खेला है। गेंद ट्रैवल कर रही है फाइन लेग बाउंड्री के करीब और सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर चलती हो गई 4 रन के लिए। डीजे लाड साहेब यांना मी विनंती करते की आपण मान्यवर कक्षामध्ये येऊन बसायचंय। हेलो हेलो हेलो, तो यहां पर देखो अंपायर ने नो बॉल घोषित की और 22 की हैसियत से गेंद सीधी बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रन के लिए। कुल मिलाकर 5 रन का इजाफा, 5 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 35 रन। रसिको, या ठिकाणी अनेक मान्यवर येत आहेत, त्यांचं आगत स्वागत सुद्धा आयोजक मंडळाचे सदस्य करतायत, त्यामुळे समालोचनात थोडासा व्यक्त येतोय, कारण समालोचनाचा एक रिदम असतो आणि त्याची एक पकड असते। त्याप्रमाणे मित्र हो, लालित्यपूर्ण ती संकल्पना मांडायला सहज सोपं जातं, परंतु हे मान्यवर जे असतात त्यामुळे स्पर्धा उभी राहते, त्यांचा उल्लेख करणं क्रमप्राप्त असतं, त्यांचं आगत स्वागत करणं सुद्धा तेवढंच क्रमप्राप्त असतं। त्यामुळे समजून घ्या, नाहीतर मायबाप रसिक म्हणतील राजासमन एवढे जिल्ह्यातील मोठे कॉमेंटेटर आणि त्यांचं कॉम्बिनेशन कसं मिस होतंय, त्यामुळे तुमच्या निदर्शनास आणून देतोय। हे जर मान्यवर एकत्रित जर आले नसते आणि त्यांनी आर्थिक मदत केली नसती तर या ठिकाणी स्पर्धाच उभी राहू शकली नसती। त्यामुळे ह्या सगळ्या मान्यवरांसाठी एकदा उत्स्फूर्त आणि उदंड टाळ्यांचा प्रतिसाद होऊ दे अशी आग्रहाची विनंती करतो, कारण सगळी सोंग घेता येतात, पैशाचं सोंग घेता येत नाही। दर्पणजी हिंदळेकर, जर आपण आला असाल तर मान्यवर कक्षामध्ये येऊन बसायचं। दर्पणजी हिंदळेकर सर, भगवा चषक मित्रमंडळ 12 फार मोठी अपेक्षा केली जात होती, परंतु दिशाहीन गोलंदाजी, स्वैर गोलंदाजी आणि त्याचाच खरपूस समाचार घेतला तो फलंदाजांनी। अतिरिक्त धावांची सुद्धा या ठिकाणी खैरात पाहायला मिळाली। म्हणजे मला वाटतं आजचा दिवस अतुल माशिये याचा नसेल, त्यामुळे मनातील मनसुबे सत्यात गोलंदाजा नात्याने उतरू शकले नाहीत। तर टेनिस क्रिकेट जगतातील एक अव्वल दर्जाचा गोलंदाज म्हणून त्याच्याकडे पाहिलं जातं।
गेंदबाज के हाथ से स्वप्निल तानावड़े, जिन्होंने पहले और बेहतर डाली थी, पूरी तरीके से रनों के ऊपर अंकुश लगाया था, उसी तरीके की गेंदबाजी यहां पर साबित होनी चाहिए, क्योंकि 12 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 8 रनों की जरूरत है। शिवा स्पोर्ट टीम को पॉइंट के दिशा के ऊपर खेलना पसंद किया था, गेंद थोड़ी सी भटक गई, कवर के दिशा में चली गई, शॉर्ट कवर के क्षेत्ररक्षक बैकअप करना पसंद करते, तब तक 1 रन की पूंजी। अभी गेंदें बची है 11 और उन्हीं 11 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 7 रनों की जरूरत है। 11 चेंडू आणि 7 धावा। स्वप्निल फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। कमेंट्री कक्षक की ओर से रफ्तार के साथ चले ओवर द विकेट। स्वप्निल की गेंद ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो सका, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों पे चली गई, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। अभी गेंदें बची है 10 और उन्हीं 10 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए शिवा स्पोर्ट टीम को 7 रनों की जरूरत है। 10 चेंडू आणि 7 धावा। स्वप्निल फिर एक मोतबा गेंदबाजी की धुरा संभालेंगे। स्वप्निल बेहतर गेंदबाजी किया कर रहे, गेंद के पीछे रफ्तार काफी बढ़िया रख रहे, स्विंग कर रहे दोनों दिशा में। उठाकर मारने का प्रयास किया, फाइन लेग की दिशा के क्षेत्ररक्षक की तारीफ करनी होगी, बढ़िया क्षेत्ररक्षण का दावित्व और उसी के कारण नंदन जैसा जहाबाज बल्लेबाज रन आउट होकर खेमे में लौट रहा है। कोयंडे 11 कालवी आणि भंडारी पाटील रायगड दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीसाठी मान्यवर कक्षाच्या उजव्या बाजूला यायचं आहे। टॉस का बॉस कक्षामध्ये दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचं आहे। यानंतर लगेचच क्वार्टर फायनलचा सामना होतोय। ओपन गटातील पहिलाच क्वार्टर फायनलचा सामना आपल्या सर्व क्रीडा रसिकांच्या समोर आम्ही घेऊन येतोय। मोठमोठे दिग्गज खेळाडू दिसत आहेत। भंडारी पाटील संघाकडून पराग खोत तर मोरे असे कित्येक खेळाडू आहेत, तर समोर सुद्धा उमेश इलेवन कोंडे संघाने सुद्धा चांगले खेळाडू दर्जेदार उतरले। प्रसन्न पाटील सारखा एक खतरनाक गोलंदाज आपल्याला दिसतोय, जवळजवळ 140 ते 150च्या स्पेसने गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज। त्याचप्रमाणे एक धडाकेबाज फलंदाज ज्याने 3 चेंडूवरती 3 षटकार मारले होते, तो अमय नाईक ज्याने सामना जिंकवला होता, तो सुद्धा आपल्याला स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसतोय। गोलंदाजीचं स्पीड मापण्यासाठी मला वाटतं देवगडमध्ये मशीन कुठेतरी उपलब्ध आहे, कारण या ठिकाणी 148 च्या वरती वेग आहे असं जाहीर केलंय। त्यामुळे निश्चितच ही मशीन कुठेतरी देवगडच्या पंचक्रोशीमध्ये कोणीतरी आणली असणार, त्यामुळे नेमका त्या गोलंदाजाचा वेग किती आहे तो निदर्शनास आला असेल आणि त्यामुळेच तो जाहीर केला गेला असेल। काही काही छुपे रुस्तम असतात, अनहोनी को होनी बनाने की काबिलियत वही इंसान रख सकता है जिनके सपनों में जान होती है। बेहतर गेंदबाजी लेकिन तकनीक भरी बल्लेबाजी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। पॉइंट के क्षेत्ररक्षक बैकअप करते, तब तक 1 रन की पूंजी। अभी 9 गेंदें बची हुई और उन्हीं 9 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 6 रनों की जरूरत। तो 6 गेंदों की जरूरत और गेंदें बची है 8 गेंदों के ऊपर 6 रनों की जरूरत। उठाकर मारने का प्रयास किया, डीप मिड विकेट की दिशा के ऊपर कॉट होने का संभव, हाथ में आया हुआ कॉट ड्रॉप किया क्षेत्ररक्षक ने और जीवनदान दिया बल्लेबाज को। अभी गेंदें बची है 7 और उन्हीं 7 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए 5 रनों की जरूरत। स्वप्निल काफी नाराज अपने क्षेत्ररक्षक के ऊपर, यहां पर कॉट होना चाहिए था।
ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद, ऑफ स्ट्रिक के बाहर की गेंद खेलना चाहते थे और यहाँ पर देखो गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों पे। बातों बातों में ओवर खत्म हो चुकी। अभी आखिरी ओवर की 6 गेंदें शेष और उन्हीं 6 गेंदों के ऊपर जीत हासिल करने के लिए शिवहर टीम को 5 रनों की जरूरत। यहाँ पर क्षेत्ररक्षक बेहतर हो पाता, क्षेत्ररक्षण बेहतर हो पाता या यहाँ पर तीसरी ओवर काबिल तारीफ डाल सकते थे स्वप्निल तानावड़े, जिन्होंने संयम से बिखरने की वजह से दिशाहीन गेंदबाजी की और उसी के कारण यहाँ पर कोंडेवलन संघाचा कर्णधार इथे या भंडारी पायटे संघाचा कर्णधार इथे आलाय. नाणेफेक होते. मोहन शेठ पटेल यांना मी विनंती करतोय की आपल्या शुभ हस्ते या सामन्याची नाणेफेक करून घ्या. तो उसी के कारण फ्रेंड्स क्लब पटेल की टीम काफी दिक्कत में दिखाई दे रही है. तीसरी ओर बेहतर डाल पाते गेंदबाज का नाम है स्वप्निल, तो जरूर यहां पर जीत अपने हिस्से में लौटा सकते थे. दिशाहीन गेंदबाजी साबित हुई तीसरी ओवर में और क्षेत्ररक्षकों की मदद भी नहीं मिल पाई. स्वप्निल ने बेहतर गेंद डाली थी लेकिन डीप मिड विकेट के ऊपर आसान सा कॉट ड्रॉप हुआ. एक रन का इजाफा, क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद है. 1 रन की सहयोग से स्कोर हो चुका है 46 रन, 43 रन. गौर से सुनो, स्कोर हो चुका है 43. अभी आखिरी ओवर की गेंदें बची है 5 और 5 गेंदों के ऊपर 4 रनों की जरूरत. जीत हासिल करने के लिए शिवहर टीम को 4 रन की जरूरत. या ठिकाणी तिसऱ्या षटकात टिचून गोलंदाजी अपेक्षित होती. दिशाहीन गोलंदाजी झाली, त्यामुळे धावांची लयलूट झाली आणि त्यामध्ये काका मात्रे ज्याप्रमाणे वर्णन करतात त्याप्रमाणे दुष्काळात 13वा महिना म्हणजे क्षेत्ररक्षकांनी गचाळ क्षेत्ररक्षणाचं प्रात्यक्षिक घडवलं आणि त्यामुळेच या ठिकाणी पटेल संघाला पराभवाला सामोरं जावं लागतंय. पण अजूनही या ठिकाणी पटेल संघाचे खेळाडू प्रयत्नशीलता दाखवतायत. फक्त विजयाचं ध्येय गाठायचं असेल तर संयमपूर्ण फलंदाजी शेवटपर्यंत शिवहर संघाच्या फलंदाजांना सत्यात उतरवावी लागेल. लेगस्टिक वरचा चेंडू, दिशाहीन चेंडू आणि खणखणीत चौकार, नेत्रदीपक चौकार आणि हा 4 धावांनी शिक्कामोर्तब केलंय ते विजयावरती शिवहर संघानं. हॅलो 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 फक्त 1 मिनिट आयोजकांच्या आग्रहा खातर. मित्र हो, भगवा चषकाच्या निमित्तानं तुम्ही आम्ही सगळे एकत्रित जमलो आहोत. ह्या स्पर्धेमुळे आपण काय साधलं? जुनी नाती एकत्रित आली, नवीन नाती जोडली गेली, दुःखाचा विसर पडला आणि सुखाची चाहूल लागली. प्रपंचाचा रथ हाकत असताना